गुड मॉर्निंग और नमस्कार बच्चा पार्टी, है ना। लेसन 2 के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। बड़ा प्यार से पढ़ेंगे हम लोगों में। ग्लोसरी और नोट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ा गया। थोड़ा सा रुक जाइए बच्चा पार्टी, कुछ गड़बड़ हो गई, अब ठीक ठाक है। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं लेसन 2 का ग्लोसरी एंड नोट्स। क्या देखने वाले हैं? ग्लोसरी एंड नोट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ग्लोसरी और नोट्स के देखने वाले हैं, जिसका पहला जो मीनिंग है वो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला जो मीनिंग है, जिसका मीनिंग है ERUDITION, एरुडिशन, ग्रेट नॉलेज। यहाँ पे देखिएगा जो लिखा हुआ है ग्रेट नॉलेज, आराम से देखेंगे। ग्रेट नॉलेज जो लिखा हुआ है, मैंने पहला मीनिंग ये बताया एरुडिशन का, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश टू इंग्लिश ग्रेट नॉलेज। और ग्रेट नॉलेज या इसको हम बोल सकते हैं लर्निंग। यहाँ पर एरुडिशन का मतलब होता है छात्रवृत्ति, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एरुडिशन का भले ही मतलब होता है छात्रवृत्ति, लेकिन हम यहाँ पर एरुडिशन का मतलब छात्रवृत्ति न पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ज्ञान। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्ञान पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे सेकंड जो मीनिंग है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एरुडिशन का मतलब छात्रवृत्ति भले ही होता है, लेकिन इस लेसन के अनुसार से हम सिर्फ इसका मतलब ज्ञान पढ़ेंगे। ये वाला राइट है, ज्ञान राइट है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्रॉस इसको कर देता हूँ ताकि आप ध्यान देंगे, ये वाला राइट नहीं है, ध्यान दे देंगे। ओके, चलिए फिर से सेकंड मीनिंग पे हम लोग ध्यान देते हैं। केस्ड होता है इसका मीनिंग। केस्ड का मतलब होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश देखा जाए तो होता है स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब होता है रह गए। केस्ड का मतलब जो होता है वो होता है ठहरना, ठहरना, ठहरना। ठीक है, ये होता है। ओके, ठहरना होता है केस्ड का मतलब, लेकिन यहाँ पे हम लोग रहेंगे स्टॉप्ड वाले पढ़ेंगे। स्टॉप्ड का मतलब होता है रह गए। स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है? रह गए। ओके, स्टॉप्ड का मतलब क्या होता है? रह गए। चलिए, अब यहाँ पे है चैंपियन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चैंपियन, CHAMPION। चैंपियन का मतलब सिर्फ चैंपियन ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंग्लिश जानते हैं स्टैंड अप फॉर, स्टैंड अप। इसका मतलब जो होता है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टैंड अप का मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है पक्ष लेना, पक्ष लेना, ध्यान दीजिएगा। और पक्ष लेना का मतलब आप लोग बखूबी जानते होंगे, समझते भी होंगे। यस या नो? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मान के चलते हैं यहाँ पे जनाब, और ये जो हैं वो किसी अगले व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट, देखिए यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ है SPPORT, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब देखिएगा, अक्सर बोलते हैं कि तू इसका सपोर्ट ले रही है, बड़ा सपोर्ट लेती है, कर रहे का बात है रे। तो सपोर्ट का मतलब होता है पक्ष लेना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? पक्ष लेना। ध्यान देते चलेंगे आराम आराम से। ये हो गए आपके इन सब का मतलब खत्म। आगे की जो लाइन है उसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा प्यार से समझेंगे इसका, ठीक है, आराम से। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ एथनिक। एथनिक जो लिखा हुआ है आपको जानकारी होनी चाहिए। एथनिक का मतलब होता है, एथनिक जो होता है वो क्या होता है, जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, संजाति विषयक है।
संजाति विषयक। संजाति जो विषयक है, आपको मैं बता दूं, एथनिक जो ये जो आप पढ़ रहे हैं एथनिक, इसका जो मतलब हम लोग जान रहे हैं, एथनिक जो मतलब होता है ना, तो इसका इंग्लिश देखते हैं रेशियल या कल्चरल होता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि नस्ली जो संस्कृति होता है, जो नस्ल वाले जो सांस्कृतिक होते हैं, या संजातीय जो संस्कृति विषयक जो होता है, इन सब का एक ही मतलब होता है। आराम आराम से समझेंगे तो शायद जल्दी जल्दी समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर आप लोग को जानकारी होनी चाहिए नेक्स्ट जो मिला है ह्यूमैनिटी, ये वाला ह्यूमैनिटी जो मिल रहा है, यह एक नाउन है और इसका इंग्लिश होता है हम्बलनेस। हम्बलनेस का मतलब होता है मोडेस्टी, और इन सब का मतलब यहाँ पे देखिएगा हम्बलनेस जो लिखा हुआ है उसका मेन मतलब जो होता है वो सील होता है, ध्यान रखेंगे सील होता है। ह्यूमैनिटी जो यहाँ पे जो मीनिंग बताई जा रही है आपको, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है विनम्रता। ह्यूमैनिटी माने होता है विनम्रता। प्लेज, अगला नेक्स्ट मीनिंग देखेंगे प्लेज। प्लेज का मतलब होता है स्वेर। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, लेकिन स्वेर जो मीनिंग आपको दिखाई दे रही है ना, जो स्वेर जो मीनिंग आपको दिखाई दे रही है SWEAR, स्वेर का मतलब होता है कसम से। कसम से कसम से, है ना गनमा हो, वही वाला कसम से वाला जो गनमा था ना, वही वाला है। इसे ध्यान देते चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरा लैपटॉप ठीक ठाक हो गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको भी समझ में मज़ा आएगा, मुझे भी समझने में मज़ा आएगा, ओके। अगला नेक्स्ट जो मीनिंग आपको मिल रही है वो देखते हैं, उसका मतलब होता है, इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रेसुपेशन। प्रेसुपेशन का मतलब होता है एन आइडिया डैट इज टेकन टू बी ट्रू, एक अनुमान जो शायद सच हो। अनुमान बोला जा रहा है ना, अनुमान हो, आशा भी कह सकते हैं इसको देखा जाए तो, है ना। तो अनुमान होता है इसका मतलब, एक अनुमान होता है। प्रेसुमेशंस का मतलब होता है एक अनुमान, है ना। अगला नेक्स्ट जो मीनिंग है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है इंटरेस्ट या अटेम्प्ट, है ना। एंडेवर का जो मतलब होता है उसको हम बोल सकते हैं प्रयास। प्रयास बोल सकते हैं, प्रयास, प्रयास, ट्राई इंग्लिश में बोलते हैं ना उसको, वही वाला मीनिंग हुआ है प्रयास। इंग्लिश में ट्राई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? हाँ अब ठीक ठाक है, मेरा काम कर रहा है ठीक ठाक, ओके। प्रयास तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ट्राई मार रहे हैं चलो हो जाएगा। ट्राई का जो मेन मतलब होता है वो मतलब जो होता है, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ TRY। ट्राई का मतलब होता है सिर्फ कोशिश करना, ऐसा होता होगा, कोशिश करना, सिर्फ कोशिश करना, लेकिन है कि नहीं। जैसे मान लें कि आपने कोशिश किया, है ना, किसी को प्रपोज करना हो या कुछ भी, आपने एक महज कोशिश किया, लेकिन अगर आपने कर दिया क्या, इंडेवर कर दिया। इंडेवर का मतलब होता है एकदम लड़की के पीछे पीछे घरे पहुंच जाना, है ना, वो होता है मतलब पूरकस प्रयास किया, चप्पल खाए के नहीं। आगे देखिए, सीरियसली मत हो जाना यार, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, सीरियस मत हो जाना। अनस्प्राइंगली, देखिएगा ये वाला जो मीनिंग है अनस्प्राइंगली, तो इसका मतलब होता है निसंकोच। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिएगा अनस्प्राइंगली का मतलब होता है निसंकोच। निसंकोच का मतलब क्या होता है कि मतलब आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बोल दिए बस, फटाक से बोल दिए। हाँ, निसंकोच का मतलब हम लिख देते हैं बिना सोचे बोलना, बिना सोचे बोलना। बिना सोचे बोलना का मतलब आप लोग भली भांति समझते होंगे। आगे का है, आगे का फिर से है पेरिल। यहाँ पे देखिएगा मैंने एक लाइन मारी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो मैंने लाइन मारा है, ये मैरकी दिया, एक बार मीनिंग देख लो। मैरकी जो मीनिंग डाला हुआ उसको देखिए, इसका मतलब होता है दया। ध्यान रखिएगा, मैरकी माने होता है दया जी बउआ। राधे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं
मेरकी का मतलब होता है दया। आगे फिर देखिए पेरिल, पेरिल जो मीनिंग होता है इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, पेरिल का मतलब जो होता है वो होता है जोखिम। पेरिल माने क्या होता है, तो वो होता है जोखिम। पेरिल का मतलब होता है जोखिम। सीरियस एज इमीडिएट डेंजर, सीरियस नहीं बोलते कोई यार एकदम सीरियस हालत में हथिन हो, तो सीरियस का मतलब होता है किसी जोखिम हालत में एकदम से। ठीक है, चलिए आगे की लाइन है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। आगे का लाइन है फिर शायद अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशन का मतलब जो होता है वो होता है कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली। कहते हैं पास में होना होता है। अप्रोक्सीमेशंस का मतलब होता है पास में लेकिन एकदम सट नहीं जाना। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, यह एक लड़की है मान के चलते हैं। ओके, यह एक क्या है, लड़की है, पूरा धमाकुड़ झाकुड़ बाल समझिए इसको, ठीक है ना। और यह इसका जो दिल है इस तरीके का है, इसका जो दिल है हार्ट जो है वो किसी एक बॉयज के हार्ट से हल्का हल्का सटा हुआ है, यानी यह एक लड़का है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। नहीं, इसको ऐसा लग रहा है ना कि ये पास पास में है लेकिन एकदम सट्टल नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर से। लड़कियां ऐसा हूँ बड़ी तेज होती है ये सब चीज़ों में, ज़रा प्यार वार करिएगा तब बच करके, है कि नहीं। ओके, आगे है आपको जस्टर। यहाँ पे देखिए जस्टर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पहले देख लीजिएगा। जस्टर जो लिखे हैं हम, आपको जस्टर का मतलब पता होना चाहिए। जस्टर का मतलब जो होता है वो तुलनात्मक डिग्री होता है। डिग्री डिग्री डिग्री, ए वाला डिग्री, ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक डिग्री होता है। जब चैप्टर ठीक से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर आपको है रिक्वेसाइट। रिक्वेसाइट का मतलब होता है मांग, लेकिन इन दोनों मीनिंग जो होता है रिक्वायर्ड या नेसेसरी, दोनों का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी। इसी को इंग्लिश में आपको ये भी लिख सकते हैं नीड, ध्यान रखिएगा, NEED। नीड का मतलब ही क्या होता है, जरूरी। जरूरी, कोई दिक्कत, पक्का। ये हो गया आज का सेशन मेरा समाप्त। तो आज का सेशन मेरा हो गया समाप्त, है कि नहीं। मीनिंग ठीक ठाक से देखते चलिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी न हो, आराम आराम से समझेंगे। यूज़ मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर से मिलेंगे। नमस्कार और बाय बाय, टाटा। मुस्कुराते रहिए साहब, क्योंकि मुस्कुराने में कोई GST नहीं लगता है। गुड नाइट।